हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका अपने चैनल प्राइमरी क्लासेस एंड गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स पर। किड्स, लास्ट वीडियो में हमने डीएवी पब्लिक स्कूल के हिंदी के 3rd क्लास के भाषा माधुरी के लेसन नंबर 6 घमंडी मक्खी को रीड किया था। आज की इस वीडियो में हम घमंडी मक्खी के अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अभ्यास का, कहानी में से। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, शेर को गुस्सा क्यों आया? तो हमने लेसन में पढ़ा था कि शेर आराम कर रहा था और मक्खी उसे परेशान कर रही थी। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, मक्खी बार बार शेर के कान के पास भिनभिना रही थी, जिससे शेर की नींद खुल गई थी। यह समय शेर के आराम करने का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मक्खी ने हाथी से क्या कहा? तो मक्खी ने हाथी से कहा कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैंने शेर को हरा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मक्खी में घमंड क्यों आ गया? इसका उत्तर हो जाएगा, जब मक्खी को लगा कि उसने जंगल के राजा शेर को हरा दिया है, तब उसमें घमंड आ गया। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, अंत में मक्खी के साथ क्या हुआ? इसका उत्तर हम लिखेंगे, अंत में मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई और निकल नहीं पाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सही शब्द से कहानी की घटनाओं को पूरा कीजिए। फर्स्ट है हमारे पास, शेर डैश के नीचे सो रहा था। तो हमें बताना है कि शेर इनमें से किसके नीचे सो रहा था। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, छतरी, गुफा या फिर पेड़। तो हम सभी को पता है, जैसे कि हमने कहानी में पढ़ा था, कि शेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेड़। नेक्स्ट है हमारे पास, मक्खी ने कहा शेर और हाथी मुझसे बड़े डरते या फिर नाराज। क्या आएगा इसमें? मक्खी ने कहा शेर और हाथी मुझसे डरते हैं, तो इसमें डरते ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, मक्खी खालिस्तान के जाले में फंस गई। तो मक्खी किसके जाले में फंस गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा मकड़ी। मक्खी मकड़ी के जाले में फंस गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। भाषा की बात, नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको हमें बोल बोल कर पढ़ना है। सबसे पहले चलिए देखते हैं, मक्खी, मक्खन, मक्का, मकान, मकड़ी, ढक्कन, पक्का, पका, चक्का, चक्कर। तो आप सब भी वीडियो को पॉज करके इनको बोल बोल कर एक बार पढ़ लीजिए, ताकि आप सभी को ये बोलने आ जाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़कर बताइए कि इनमें क्या अंतर है। पका, पक्का। तो पका क्या होता है? जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम लेंगे, आम पका हुआ है। ठीक है, और पक्का का एग्जाम्पल हम लेंगे, राहुल मेरा पक्का मित्र है। ठीक है, तो हमें समझ आ रहा है कि इनमें क्या अंतर है। नेक्स्ट देखते हैं, पता। पता मतलब हमारे घर का पता। और पत्ता क्या होता है? जिसमें छोटा त और पूरा त आता है, वो उसका मतलब क्या होता है? जो पत्ते पेड़ पर लगे होते हैं उनको बोलते हैं पत्ता। तो पता का एग्जाम्पल हम इसमें देखेंगे कि तुम्हारे घर का पता क्या है। और पत्ता, पेड़ से पत्ता गिर गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं उतर। उतर यानी कि जैसे पेड़ से नीचे उतर। और उत्तर
जिसमें छोटा त और पूरा त आएगा, उसका मतलब हो जाएगा आंसर। ठीक है, तुम मुझे इस प्रश्न का उत्तर बता दो। ठीक है, नेक्स्ट है बचा, यानी कि बचा हुआ। ठीक है, क्या खाने का कुछ बचा हुआ है? और बच्चा क्या होता है? छोटा बच्चा, यानी चिल्ड्रन। मीन्स अरे वह छोटा बच्चा कौन है? ठीक है, तो इसमें आपको अंतर समझ में आ रहा होगा कि इनमें क्या अंतर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मक्खी शेर के कान के पास भिनभिना रही थी। आपके इनके पास किसे भिनभिनाते मंडराते हुए देखा है? तो जैसे कि मक्खी सोते हुए शेर के कान के पास भिनभिना रही थी, तो नीचे जो दिए गए हैं जैसे कीचड़, कूड़े के ढेर पर, यहाँ पर आपने किस किस को मंडराते हुए देखा है? तो कीचड़ के ऊपर कौन मंडराता है? मक्खी, मच्छर। ठीक है, कूड़े के ढेर पर भी मक्खी, मच्छर आ जाएंगे। ठीक है, कटे फलों पर मच्छर और मक्खी, या फिर मधुमक्खी भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, फूलों के ऊपर मंडराती हैं तितलियाँ और मक्खी। ठीक है, यहाँ पर आप मच्छर भी लिख सकते हो। गुड़ के ऊपर मक्खी और मधुमक्खी आप इसमें लिख सकते हो, या फिर मच्छर भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मक्खी को ध्यान में रखकर कहानी का नाम घमंडी मक्खी रखा गया है। यदि कहानी को हाथी और लोमड़ी को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो कहानी के क्या क्या नाम हो सकते थे? कोई दो नाम लिखिए। अब जैसे कि इस कहानी में घमंडी मक्खी थी, तो इस कहानी का नाम घमंडी मक्खी रखा गया है। तो अगर हम मक्खी को छोड़ दें और हाथी और लोमड़ी के बारे में सोचें, तो इस कहानी का नाम क्या हो सकता था? जैसे कि समझदार हाथी, क्योंकि हाथी ने मक्खी को आराम से बोल दिया था कि ठीक है मक्खी, तुम ताकतवर हो, और वह मन मन मुस्कुराने लगा था। तो इस कहानी का नाम समझदार हाथी भी हो सकता था। और अगर हम लोमड़ी को ध्यान में रखकर देखते, तो इस कहानी का नाम हो सकता था चालाक लोमड़ी, क्योंकि लोमड़ी ने बड़ी ही चालाकी से मक्खी को मकड़ी के जाले में फंसा दिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, मक्खी मकड़ी के जाल पर हमला करती है और जाल में फंस जाती है। वह जाल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन निकल नहीं पाती। फिर क्या हुआ होगा? अपने शब्दों में कहानी सुनाइए। तो हमने कहानी में पढ़ा कि मक्खी मकड़ी के जाल पर हमला करती है और वह खुद ही जाल में फंस जाती है। वह जाल से निकलने की बहुत कोशिश करती है पर निकल नहीं पाती। तो उसके बाद हमें बताना है कि आगे क्या हुआ होगा। तो आगे ये हुआ होगा कि चालाक लोमड़ी जो थी, जिसने मक्खी को मकड़ी के जाल में फंसा दिया था, बड़ी ही चालाकी से वह हंसने लग जाती है और मकड़ी को कहती है कि देखा, मक्खी को कहती है कि देखा मक्खी, तुम्हारे घमंड का नतीजा। कभी भी अपने आप को ज़्यादा ताकतवर नहीं समझना चाहिए। कई बार क्या होता है कि छोटी से छोटी चालाकी भी तुम्हें फंसा सकती है और तुम्हारे घमंड को मिट्टी में मिला सकती है। ठीक है, उसके बाद मक्खी ने लोमड़ी से और हाथी से और मकड़ी से सभी से माफ़ी मांगी होगी, और बाद में शेर भी वहाँ पर आया होगा। फिर मक्खी ने शेर से भी माफ़ी मांगी होगी कि हाथी, शेर और मकड़ी, लोमड़ी, मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, और उसके बाद मक्खी हमेशा के लिए घमंड करना छोड़ देती है और सभी के साथ मिलजुल कर रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। आपको जब कोई गहरी नींद से जगाता है तब आप क्या करते हैं? जब कोई मुझे गहरी नींद से जगाता है तो मैं बहुत गुस्सा हो जाता हूँ और दोबारा सो जाता हूँ। आपको कब कब गुस्सा आता है? मुझे तब सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है जब मम्मी मुझे पढ़ाई करने के लिए बोलती है और फ़ोन चलाने से मना करती है। ठीक है, या फिर ज़्यादा टीवी देखने से पापा गुस्सा करते हैं। शेर मक्खी को मारने के चक्कर में अपने आप को चोट पहुंचा लेता है
अगर शेर की जगह आप होते तो क्या करते? अगर मैं शेर की जगह होता तो मैं वहाँ से उठकर किसी और जगह पर चला जाता, और अगर फिर भी मक्खी मेरे पीछे पीछे आती तो मैं मक्खी को हाथी की तरह समझदार बनकर कहता कि हाँ मक्खी, तुम ताकतवर हो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे सो जाने दो। किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब आपने खुद को चोट पहुँचा ली हो। मुझे याद है कि एक बार बचपन में जब मैं चिड़िया को पकड़ने की कोशिश कर रहा था तो मैं छत से गिरने ही वाला था और मेरे हाथ पर चोट लग गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, मक्खी जाल से निकलने की कोशिश करते करते थक गई। आप कौन से काम करते करते थक जाते हैं? मैं अपने कमरे की सफाई करता करता थक जाता हूँ, या फिर मैं पढ़ते पढ़ते दिन भर थक जाता हूँ। किन कामों को करने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है? मुझे अपना स्कूल का काम करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मुझे अपना कमरा साफ़ करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, आपकी कल्पना और आपके अनुभव। मक्खी ने कहा कि शेर और हाथी उससे डरते हैं। शेर से कौन कौन डरता होगा और आपसे कौन कौन डरता है? तो यहाँ पर हमें तालिका दी हुई है। एक तरफ लिखा हुआ है शेर से डरने वाले। तो शेर से कौन कौन डरता है, इसमें हम 3 एग्जाम्पल लिखेंगे, हिरण, गाय, बकरी। अब इस तालिका में दिया हुआ है आपसे डरने वाले, तो हम इसमें लिख सकते हैं छिपकली, पिल्ला, मेंढक। तो ये हो जाएंगे शेर से डरने वाले और आपसे डरने वाले। अगला प्रश्न देखते हैं, शेर मक्खी उड़ाते उड़ाते थक गया। गाय क्या क्या करते थक जाती होगी, और आप क्या क्या करते थक जाते हैं? तो यहाँ पर भी हमें तालिका दी हुई है। इस साइड लिखा हुआ है गाय, तो गाय क्या करते करते थक जाती है? घास चरते चरते। दूसरा हम लिखेंगे पानी पीते पीते। तीसरा हम लिखेंगे चलते चलते। तो ये काम करते करते गाय बहुत ज़्यादा थक जाती है। अब हमें बताना है कि हम क्या क्या करते करते थक जाते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे खेलते खेलते, पढ़ते पढ़ते और दौड़ते दौड़ते। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट हम देख लेते हैं जीवन मूल्य। मक्खी ने मकड़ी के लिए कहा, उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे पल भर में मसल कर रख दूंगी। मक्खी घमंड में आकर इस तरह से कहा। तो मक्खी ने बोला घमंड में आकर, उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे पल भर में मसल कर रख दूंगी। क्या हमें किसी से इस तरह से बात करनी चाहिए? क्यों नहीं? हमें किसी से कभी भी घमंड में बात नहीं करनी चाहिए कि घमंड का सिर हमेशा नीचा होता है और घमंड करने वाले की आखिर में हार हो जाती है और फिर उसे सभी से माफ़ी मांगनी पड़ती है और उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। इसलिए हमें कभी किसी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना। इसके पाठ्य पुस्तिका के कुछ प्रश्न जो कि अभ्यास पुस्तिका में हमें कवर करने हैं और उसमें नोट करने हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपनी नोटिफिकेशन बार में मिलती रहे। उम्मीद है कि आपको पाठ और पाठ के सभी प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय किड्स।